नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान का ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार वट सावित्री का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इस दिन कौन से शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, इसके लिए पूजन सामग्री कौन कौन सी रहने वाली है, इसके साथ ही इसकी पौराणिक कथा क्या है, मैं एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, परमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इस बार वट सावित्री व्रत में क्या सब खास बातें, आइए इसको समझते हैं। 19 मई 2023 के दिन शुक्रवार को इस बार वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत जितना होता है। इस दिन व्रत रखकर सुहागिनें वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती है। वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ हर तरह की कलह और संतापों का नाश करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेके आई थी। तभी से महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस बार 19 मई को महिलाएं वट सावित्री व्रत रखेंगी। तो चलिए आइए इस व्रत के बारे में विस्तार से मैं आपको एक एक करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी देती हूँ। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि इस बार वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला, आइए इसको समझें। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई की रात 9:42 पर हो रहा है, जबकि इसकी समाप्ति 19 मई की रात 9:22 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इस साल वट सावित्री व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वहीं पे इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक। अब आइए जानते हैं कि इस बार के वट सावित्री व्रत में कौन से शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, आइए इसको भी समझ लें। वट सावित्री व्रत के दिन शोभन नामक शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। यह शोभन योग 18 मई की रात 7:37 से लेकर 19 मई की शाम 6:17 तक रहेगा। वहीं पे वट सावित्री अमावस्या के दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में विराजमान होंगे। इससे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। साथ ही इसी दिन शनि जयंती है और शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ राशि में विराजमान होकर शश नामक राजयोग का निर्माण करने। अब आइए हम समझते हैं कि वट सावित्री व्रत का आखिर शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया, आइए इसको समझें। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। पूजा का सामान तैयार करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन विधिवत पूजा करने से महिलाएं अखंड सौभाग्य का वरदान महिलाओं को प्राप्त होता है। अब हम समझेंगे कि इस वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली, आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें।
फिर श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाए। साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित करें और थाली सजा लें। किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। फिर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा हुआ चना, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। अब हाथ में चना लेकर वट सावित्री की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद पूजन संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्र का यथाशक्ति दान करें। हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा क्या है। आइए इसको जानते हैं। इस पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। करीब 18 वर्ष तक वह ऐसा करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान योग्य हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेज। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सल्व देश के राजा द्युमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तभी उनके सिर में दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए और सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि महाराज, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर
का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम घर लौट जाओ, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, एक पतिव्रता पत्नी हूँ मैं, और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है, और इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम के साथ जुड़े, इसे देखें, पसंद करें। धन्यवाद।